बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। और ये ब्रेक थ्रू अगर ये सच हो जाता है तो आप सोचें कि दुनिया बड़ी अजीबोगरीब बदल जाएगी। हुआ क्या है, अमेरिका में अब ये चीज डिस्कस हो रही है और गालिबन अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन ट्रंप तैयार हो चुका है मेंटली तौर पर बहुत सारी चीजों के लिए कि जी ईरान अपनाए हॉर्मस ले ले और ईरान अपनाए हॉर्मस से पैसे चार्ज कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन उसका नाम टोल टैक्स नहीं रखेगा ईरान कुछ ऐसा रख दे, एनवायरमेंटल फीस ले रहे हैं या सर्विस फीस ले रहे हैं या प्रोटेक्शन फीस ले रहे हैं या कुछ भी आप नाम दे दे, इंश्योरेंस के नाम पर ले ले, कुछ भी कर ले, लेकिन ईरान उसको टोल टैक्स के तौर पर नहीं रखेगा, वरना ट्रंप उसको एज अ शिकस्त के तौर पर जानेगा। कोई एनवायरमेंटल फीस कि जी माहौल खराब हो रहा है या हमारे समंदरों से गुजरते हैं जहाज, कुछ भी इस चीज पर तैयार है। और साथ सूरत हाल क्या है जो ट्रंप ने कहा है, उसने कहा है कि बदले में मुझे ये चाहिए कि ये जो सारे ममालिक हैं ये इजराइल को तस्लीम करें, पाकिस्तान करे, कतर करे, सऊदी अरब करे, ये जितने ममालिक हैं ये सब इजराइल को तस्लीम करें। शुरुआत कतर और सऊदी अरब करे, वो आज उसने ऐलान कर दिया। वो ये चाहता है कि मैं इजराइल को क्या दूं, इजराइल ने कहा जंग करनी है। अब जरा पॉइंट आप समझिए, इजराइल कह रहा है जंग करनी है, अमेरिका कह रहा है कि जंग, यानी वो नहीं चाह रहा, लेकिन गल्फ कंट्रीज अमेरिका को अलाउ नहीं कर रही जंग के लिए, क्योंकि जंग होगी तो सारा रीजन तबाह हो जाएगा। और इजराइल ये कह रहा है कि हमने ईरान के पावर प्लांट्स, ईरान की बिजली, पानी, सब चीजों पर अटैक करना है। और ईरान ने कहा अगर अटैक हुआ तो हम वो मिसाइल भी चला देंगे तो हमने आज से पहले कभी नहीं चलाए। अब ये एक पॉइंट पर ये सारी चीजें अटकी हुई हैं, तो वो इजराइल को ये कह रहा है कि बदले में मैं तुम्हें ये चीज देता हूं कि बहुत सारे ममालिक तुम्हें तस्लीम करेंगे। और वो चाह रहा है जी सऊदी अरब और कतर को उसने ऑर्डर दिया है कि तुम इनको तस्लीम करो। और लिंडसे ग्राहम से धमकी दिलवाई है, लिंडसे ग्राहम से धमकी दिलवाई है कि अगर तस्लीम ना किया तो बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। एक चीज और उसके साथ अब बात आती है यूरेनियम की। यूरेनियम की बात क्या है, यूरेनियम पर अमेरिका यहां तक तैयार हो गया है कि ईरान अपना यूरेनियम चाइना में दे दे, यहां तक अभी बैक एंड पर तैयार है। फाइनलाइज क्या होगा ये बात की बात है, तो चाइना में अपना यूरेनियम दे दे। ईरान अब इस सोच पर बात कर रहा है, क्योंकि पहले अमेरिका ने कहा था यूरेनियम हम लेकर जाएंगे, यूरेनियम हम लेकर जाएंगे और अमेरिका में रहेगा और न्यूक्लियर साइट्स तबाह होंगी। अब वो यहां तक आ गए हैं कि ठीक है चाइना चला जाता है। इस पर ईरान अभी ये देख रहा है कि चाइना गारंटी दे अमेरिका की कि अगर अटैक, क्योंकि ईरान अभी ये चाह रहा है कि गारंटी ये मिले कि अगर लेट से मिसाल के तो अभी इन्होंने फाइनलाइज कुछ नहीं किया, लेकिन एक तजवीज आई है कि अगर लेट से हम ये काम करते हैं तो फिर उसके बाद अमेरिका की गारंटी और इजराइल की कौन देगा कि अटैक ना करें। ये नहीं है कि ईरान लड़ नहीं सकता, गारंटी ये हो कि अटैक नहीं करेंगे। और यूरेनियम जाहिर सी बात है चाइना में रहेगा तो महफूज रहेगा। इस पर अब बातचीत है। और उसके अलावा जो सूरत हाल है कि पैसे वापस करना, दो चीजें उस पर डिस्कशन के तौर पर हैं कि ये हो जाएगा। ईरान के पार्शियली पैसे 40-50% अदा कर दिए जाएंगे, यानी लेट्स 105 अरब डॉलर है तो 105 अरब डॉलर्स में से स्टार्ट ये होगा 15-20 अरब डॉलर्स रिलीज हो जाएंगे, फिर अगली किस्त होगी रिलीज, फिर ऐसे करते करते 50-60 अरब डॉलर रिलीज कर दिए जाएंगे। और उसके अलावा जो नेक्स्ट सूरत हाल है वो बड़ी अजीबोगरीब होगी कि ईरान से पाबंदियां हटाने के लिए ईरान से कुछ पाबंदियां हटेंगी, कुछ नहीं हटेंगी। उनमें एक खास लिमिट ये हो जाएगी कि ईरान इस हद तक तेल बेच सकता है, इस हद तक गैस दे सके, इस हद तक ट्रेड कर सकता है, इससे ऊपर नहीं। और उनके लोगों पर, चीजों पर पाबंदियां हटे, ये इस तरह का मामला हो सकता है। ये इस वक्त बॉटम लाइन आ चुकी हुई है कि लेवल ये आ गया है। उससे ट्रंप ने अभी ये धमकी दी है कि अगर इजराइल को तस्लीम नहीं किया तो तुम्हें डील से बाहर कर देंगे, क्योंकि गल्फ कंट्रीज कह रही है अटैक नहीं करना और डील करो। वो कह रहे हैं अच्छा ठीक है डील करनी है तो फिर तस्लीम करो इजराइल को। पॉइंट समझे, वो ही कह रहे हैं अटैक नहीं करना, क्योंकि अगर अटैक हुआ तो हम आपको अलाउ नहीं करो। कह रहे ठीक है डील करनी है, अगर डील नहीं तो फिर मैं तो अटैक कर दूंगा। और उसको ये है कि अगर मैंने अटैक कर दिया ईरान के पानी पर, बिजली पर, तो इजराइल पर भी अटैक होगा, गल्फ कंट्रीज पर भी अटैक होगा, तो पूरे का पूरा रीजन पत्थरों के दौर में चला जाएगा। अब चॉइस आपकी कि आप तस्लीम कर लें तो मैं डील कर लेता हूं, और अगर नहीं तो अब वो जाहिर सी बात है सारे फंस गए। यानी एक देखिए प्लान क्या था, प्लान पहले समझे। प्लान जंग से पहले क्या था, जंग से पहले का प्लान ये था कि ईरान को करेंगे हम तबाह। जब ईरान एक दफा तबाह हो जाएगा तो बाकी सारे ममालिक को कहेंगे अब आपने इजराइल को तस्लीम करना है। ईरान हुआ नहीं तबाह,
अब वो चीज तो वहीं पर रह गई ना, प्लान तो वहीं पर है। ईरान बल्कि स्ट्रांग हो गया। तो अब उन्होंने कहा अब ये कैसे करेंगे, प्लान यही होना था। आज लेट से अगर ईरान तबाह हो जाता, इस वक्त ईरान में रिजीम चेंज हो जाता, कोई इनका बंदा आ चुका होता, ईरान के अंदर अमेरिका की फौजें उतर चुकी होती, इनके लोगों को बगावत हो जाती, तेल पर कब्जा हो जाता, गैस पर हो जाता, अमेरिका ऐलान कर देता, अमेरिका की दहशत हो जाती पूरी दुनिया के अंदर, ऐसी दहशत हो जाती कि दुनिया देखती दंग रह जाती। फिर जाहिर सी बात है अगला नंबर तो रशिया का था, और यूरोप ने कहना था हम रशिया के दांत तोड़ देंगे, वो चढ़ दौड़ेंगे, यूक्रेन को असला जाता हो गया था, देखी जाएगी अगर हमने ईरान को शिकस्त दे दिया। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी से चाइना की जानिब अटैक की तैयारियां होती। ये सारा प्लान था, और उधर इजराइल ने डोमिनेट करना था, इजराइल ने खुद आ जाना था, और जो भी ईरान के हुक्मरान आता वो आते इजराइल को तस्लीम करता, और ईरान और इजराइल एक दूसरे के साथ हो जाते, और बहुत सारे यानी समझ ले कॉलोनी बन जाती इजराइल की, इजराइल का फौजी अड्डा बन जाता ईरान में। ये सारी चीजें बाकी ममालिक से वो कहते हैं आप तस्लीम करें, नहीं तो आपका भी हशर ये होगा। अब वो प्लान सारे उलट गए हैं, उस सारे प्लान बर्बाद हो गए। अब क्या है, अब वो ये ऑप्शन है कि डील करनी है। ईरान को क्या मसला है, ईरान वो कह रहा है हम तो अटैक करेंगे, हम तो तैयार बैठे हुए हैं, तो व्हाट नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है। अब वो ये इनको कह रहे हैं कि डील करनी है, तो ये शर्त है। वो बात वही है, वो पहले भी रखा हुआ था प्लान। अब इस तरह ये प्लान होगा कि आप तस्लीम कर ले, हम उसके बाद ईरान से डील कर लेंगे। बात एक दफा ये है कि एक दफा आपने तस्लीम कर लिया, जंग आज नहीं 6 महीने बाद दोबारा कर लेंगे। रही बात अमेरिका की कि ईरान को गारंटी दे चाइना कि अमेरिका अटैक नहीं करेगा, चाइना कैसे गारंटी दे सकता है, चाइना ताइवान पर गारंटी दे नहीं पाया। आप इमेजिन करें ट्रंप अभी क्या है चाइना, और शी जिनपिंग ने सामने बिठाकर उसको दी है धमकी, और धमकी ऐसी धमकी दी है कि जिसका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। आपने और हम सब ने ये धमकी देखी है, और धमकी लगने के बाद वो आया और उसने आकर कहा ताइवान को कि आप आजादी की बात छोड़े। 2-4 दिन के बाद ईरान ने डील की और सारा कुछ, और ये वो, और उनकी सैटेलाइट की इमेजेस का सारा चाइना के ऊपर डाल दिया। चाइना ने कहा ट्रंप की पाबंदियों को हवा में उड़ा दो, तेल खरीदो ईरान से, सब हुआ। उसने क्या किया, कहता मैं ताइवान के प्रेसिडेंट से बात करने जा रहा हूँ। 1979 के बाद कभी ऐसा हुआ नहीं, वो रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहा है। तो ये क्या है, ये क्या है बताएं अब आप। ये वो असल में प्लान है कि वो चाइना गारंटी नहीं दे सकता ताइवान के मामले पर, तो वो क्या करेगा। लेकिन अब ये सूरत हाल है, कोई ना कोई फैसला तो अब यहां पर होगा। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल में अब सब फंस गए हैं। देखिए ईरान को कोई जल्दी नहीं है, डील हो या ना, ट्रंप ने अब डील करवानी। अब वो ये कह रहा है, या तो अब वो ईरान को नहीं कहेगा, वो गल्फ कंट्रीज को कह रहा है, या तो मैं अटैक करने वाला हूं ईरान पर, और ईरान के पानियों पर, और ईरान की बिजली पर, ईरान की तमाम चीज। ईरान को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि जिसने इजराइल को तस्लीम करना करे, वो कह रहे हमने नहीं करना, हम नहीं करेंगे, आपने करना आप कर लें, हमारा कोई मसला नहीं है, हम खड़े, हम स्टैंड ले रहे हैं, हमने नहीं करना तस्लीम उसको, और हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। अब बाकी अब ये देखिए ना, ईरान कहता है हमें कोई नहीं, हम टोल टैक्स भी लेंगे, पाबंदियां भी हटवाएंगे, सब करेंगे। गल्फ कंट्रीज के लिए क्या काम है, वो इनको कह रहे हैं कि आप तस्लीम करें, और बाकियों को भी कह रहे हैं आप भी करें। अब ऐसे तो सारी मुस्लिम कंट्री को कह रहे हैं आप भी तस्लीम करें, फलाना करेगा तो आप भी करें। तो उन्होंने सबसे पहले सऊदी अरब कहते को कहा आप तस्लीम करें दोनों, और ऐसे ही तस्लीम करना है। यानी देखिए सऊदी अरब का स्टैंड है बड़ा क्लियर, 1967 की पोजीशन पर जाएं, 2 रियासती फार्मूला हो, इन सबको मिले, फिर हम तस्लीम की तरफ आएंगे। यही कतर भी कह रहा है, बाकी भी कह रहे, वो कह रहे नहीं, गजा भी लेंगे, सब लेंगे, तुम इस हालत में तस्लीम करो, तुम्हारे पास चॉइस है, या तस्लीम कर लो, या मैं ईरान पर अटैक करने वाला हूं, और बदले में फिर तुम पर भी अटैक हो जाएगा, तो तुम्हारी भी तबाही हो जाएगी। तो बचना है तो ये काम करना है तुमने। ये सूरत हाल अब हो रही है, और ये बड़ी तबाहकुन सूरत हाल है, और ये ज़हन में रहे कि अब बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। इसराइल को उसने क्या कहा, इसराइल ने कहा जंग बंदी नहीं करनी, तो वो ये कह रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर है, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूं, अगर मैं इन सबसे तुम्हें तस्लीम करवा लूं तो तुम जंग बंदी के लिए तैयार हो, तुम अटैक बाद में कोई और ईरान के खिलाफ प्लान बना। वो कहता मुझे क्या चाहिए, क्योंकि इलेक्शन हो रहे हैं, उनको वैलिडेशन चाहिए कि देखो मुझे सबने तस्लीम कर लिया है, मैंने गजा में। असल में तस्लीम वो करवा कर क्या करना चाहता, वो चाहता है कि मैंने इतनी बमबारी किया गजा में, इतना कुछ किया, ये सब हुआ है। इतनी बमबारी करने के बाद दुनिया को मैं बता दूं, देखो मुझे तस्लीम किया जा रहा है ना लोगों की जानिब से, मुल्कों की जानिब, तो मुझे तो कोई मसला नहीं है। और अगर सबने तस्लीम कर लिया तो इसका मतलब गजा भी गया, फिर वेस्ट बैंक भी गया, फिर बाद में अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती तो वो सबको कहेगा आपने सिर्फ मजम्मतें करनी है। दैट्स इट। ये है बेसिकली प्लान, और ये सूरत हाल अब आपके सामने।